न्यूयॉर्क का एक 7 मंजिला आलीशान घर जो अंदर से किसी डरावने सपने के जैसा दिखाई दे रहा था। दीवारों पे दर्जनों नकली आंखें लगी थी। बीच हॉल में लटकी हुई एक दुल्हन की मूर्ति और हर कोने में छुपे हुए थे कैमरे। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रिंस हो या अरबपति हो, यहाँ आते जाते रहते थे। लेकिन उन्हें पता ये नहीं था कि उनकी खुफिया तरीके से रिकॉर्डिंग की जा रही है। यह घर तो था जेफरी एपिस्टीन का, जो दुनिया का सबसे खौफनाक ट्रैफिकिंग और ब्लैकमेल नेटवर्क चलाता था। आज हम 30 लाख पन्नों की एपिस्टीन फाइल का सच जानेंगे, जिनमें भारत के भी कई बड़े नाम शामिल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के हमारे टॉपिक के कौन-कौन से वीडियो होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो हम समझेंगे कि एपिस्टीन का रहस्यमय उदय और खुफिया कैमरों का क्या जाल है, उसको हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि सिलिकॉन वैली के अरबपतियों जैसे एलन मस्क, बिल गेट्स का सच क्या है, उसको हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे ब्रिटिश रॉयल फैमिली और प्रिंस एंड्रयू का पतन कैसे हुआ। फिर हम देखेंगे एपिस्टीन फाइल्स में भारतीय नेताओं और उद्योगपतियों का कनेक्शन कैसे है। फिर हम देखेंगे 5वें नंबर पे अध्याय में कि इस ग्लोबल नेटवर्क को बचाने वाला सिस्टम और अनसुलझी क्या मौतें हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो एक कॉलेज ड्रॉप आउट गणित का टीचर जो अचानक अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे बन गया। अर्थात तो एक जो स्कूल का अर्थात कॉलेज के अंदर ये बच्चा पढ़ रहा था, लेकिन उसने उसको ड्रॉप आउट किया और ये जो था गणित का एक टीचर था, लेकिन वो अचानक कैसे जो है अरबपतियों का जो है फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया, इस पे हम बात करते हैं। देखो, अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक लेस्ली वेक्सनर ने उसे अपना मैनहट्टन का घर लगभग मुफ्त में दे दिया। अर्थात तो जब उसने ड्रॉप आउट किया अपने कॉलेज को, तो अमेरिका के जो सबसे अमीर लोग थे, लेस्ली वेक्सनर ने अपना जो है मैनहट्टन का घर जो था लगभग उसको मुफ्त में दे दिया। इस घर में एक खास मीडिया रूम था, जहां पूरे घर के हर बेडरूम और बाथरूम की लाइव फुटेज देखी जा सकती थी। अर्थात इसके इस घर के अंदर जो था मैनहट्टन, यहाँ पे एक ऐसा कमरा बना था जहां पे पूरे घर के अंदर की बाथरूम की हर एक जगह की फुटेज को देखा जा सके। और 2019 में एफबीआई की रेड में यहां से नाम वाले लेबल लगी हुई खुफिया सीडीज भी बरामद की गई। अर्थात जब यहाँ पे सीबीआई ने छापा मारा, तो यहाँ पे देखा कि बहुत सारी नाम लगे वाली जो है लेबल की सीडीज भी यहाँ पे देखने को मिली, जिन्हें एक तिजोरी के अंदर छिपा के रखा गया था। यही एपिस्टीन का असली बिजनेस था। यही एपिस्टीन का असली जो बिजनेस था, जो ताकतवर लोगों के काले कारनामे वो रिकॉर्ड करके उन्हें ब्लैकमेल करना था और सत्ता हासिल करना था। अर्थात जो एपिस्टीन का जो मेन काम ये था कि जो बड़े-बड़े लोग आते थे, उनकी फाइल्स को रिकॉर्ड कर लेता था, फिर उन्हें ही ब्लैकमेल करके और सत्ता को हासिल करता था। आप थोड़ा-सा आगे बात करते हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े टेक अरबपति भी इस दलदले से अछूते नहीं हैं। अर्थात बहुत बड़े-बड़े अरबपति लोग भी इस जाल में फंस चुके थे। गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन को एपिस्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर भी देखा गया था। एलन मस्क, जिन्होंने दूसरों पर आरोप लगाए थे, उनके खुद के 16 इमेज जो हैं सामने आए हैं, जहां वो एपिस्टीन की पार्टी में जाने की बात कर रहे थे। वहीं पे थोड़ा-सा बात करें अगर हम बिल गेट्स की, तो भी 2011 के बाद एपिस्टीन के कई मुलाकातों की और उनके प्राइवेट जेट में सफर किया है। अर्थात वे जो है यहाँ पे बिल गेट्स ने भी एपिस्टीन के साथ में 2011 में कई फ्लाइट के साथ में सफर किया है। वहीं पे बात करें तो बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स के तलाक की एक बड़ी वजह एपिस्टीन के साथ उनके यहाँ सन्निहित रिश्ते बताए जा रहे हैं। अर्थात जो बिल गेट्स हैं और मिलिंडा जो गेट्स थी, इनका जो बीच में संबंध टूटा है, इसमें भी माना जाता है कि एपिस्टीन की जो यहाँ पे सन्निहित रिश्ते हैं, उसी के कारण इनके रिश्ते टूटे हैं। आप थोड़ा-सा आगे बात किया जाए तो एपिस्टीन केस में सबसे नाटकीय और शर्मनाक पतन ब्रिटेन के प्रिंस एड्यू का हुआ है। यह पीड़िता वर्जीनिया से प्रिंस एड्यू पर 17 साल की उम्र में शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। हालांकि प्रिंस ने सालों तक इसे नकारा है, लेकिन 2022 में उन्होंने पीड़िता को करोड़ों रुपए देकर कोर्ट के बाहर मामला सेटल किया। इसके बाद किंग चार्ल्स ने अपने ही भाई से
प्रिंस का टाइटल और सभी शाही सम्मान छीन लिए। उन्हें अपना शाही निवास भी खाली करना पड़ा और आज वो सिर्फ एक आम नागरिक दिखाई देते हैं। थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो यहाँ पे नई रिलीज हुई फाइल्स में भी सबसे चौंकाने वाले नाम भारत से हैं, जिनमें उद्योगपति अनिल अंबानी का भी नाम शामिल है। 2017 से 2019 के बीच में अनिल अंबानी और एपिस्टीन के बीच में कई ईमेल्स और मैसेज का आदान प्रदान देखने को मिला है। अंबानी ने व्हाइट हाउस में अर्थात तो ट्रंप प्रशासन में के अधिकारियों से मीटिंग फिक्स कराने के लिए एपिस्टीन की मदद मांगी थी। मई 2019 में अनिल अंबानी खुद एपिस्टीन के मैनहट्टन वाले घर पर मीटिंग करने पहुंचे थे। उसी रात एपिस्टीन ने ट्रंप के सलाहकार स्टीव बैनन को मैसेज किया कि मोदी का जो बहुत ही मेन आदमी है उससे मिलने आ रहा है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो फाइल्स में मोदी सरकार के वर्तमान पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी नाम सामने आया है। मंत्री बनने से पहले अर्थात 2015 से 2017 के बीच पुरी ने जो यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी हैं उन्होंने एपिस्टीन के घर पर उससे 3 कन्फर्म मुलाकातें की हैं। प्रधानमंत्री मोदी का वैसे तो देखा जाए एपिस्टीन से कोई भी सीधा संपर्क देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दूसरे लोगों की बातचीत में उनका जिक्र जरूर देखने को मिलता है। 2017 में जब पीएम मोदी इजराइल गए थे तो एपिस्टीन ने एक ईमेल में दावा किया कि यह दौरा उसकी ही सलाह पर हुआ है, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने इस दावों को एक सजाए फक्ता अपराधी की बकवास कहकर पूरी तरह से खारिज कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारतीय नेता और बिजनेसमैन एक सजाए फक्ता अपराधी के इतने संपर्क में क्यों थे? आप थोड़ा सा आगे बात करिए अगर तो एपिस्टीन के रसूल का अंदाजा इस बात से लगाइए कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम फाइल्स में 4500 बार आया है। एफबीआई को ट्रंप और एपिस्टीन के रिश्तों को लेकर कई गंभीर शिकायतें भी देखने को मिली, जिन पर कोई ठोस कार्रवाई लेकिन नहीं की गई। ट्रंप प्रशासन के कई बड़े अधिकारी जैसे हार्वर्ड लैटनिक एपिस्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर भी जा चुके थे। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इजराइल के पूर्व पीएम से लेकर ब्रिटिश राजदूत और नाम चास्मी जैसे बुद्धिजीवी भी इस जाल में शामिल हो चुके हैं। एपिस्टीन की पहुंच राजनीति, बिजनेस और हॉलीवुड के हर कुलीन वर्ग तक की थी, जो उसे अटलचेबल अर्थात अछूता बनाती है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो इतने बड़े ग्लोबल स्कैंडल के बावजूद भी हैरान करने वाली बात है कि आज तक सिर्फ एक इंसान गिस्लेन मैक्सवेल को ही क्यों जेल हुई है। अमेरिका के न्याय विभाग के पास अभी तक 40% दस्तावेज ऐसे हैं जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। इस केस से जुड़े कई अहम लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है, जिसमें खुद जेफरी एपिस्टीन शामिल हैं अर्थात उनकी भी मौत हो चुकी है। आधिकारिक तौर पे कहा गया है कि एपिस्टीन ने जेल में आत्महत्या की है, लेकिन क्या यह पूरी तरीके से सच्ची बात है या नहीं है, या फिर उसे ना ताकतवर उन ताकतवर नेताओं ने राष्ट्रपतियों और अरबपतियों के बचाने के लिए हमेशा के लिए चुप कर दिया गया अर्थात उसने अपने आप फांसी लगाई या बड़े-बड़े अरबपतियों नेताओं ने उसकी जो है मौत करा दी, ये अभी भी रहस्य की बात है। आप थोड़ा समझते हैं कि इतने बड़े ग्लोबल स्कैंडल के बावजूद यहाँ पे तो ये सब काम कैसे चल रहा था। तो आपने समझा होगा कि एपिस्टीन फाइल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।